जो बोले सो निर्भय। सतगुरु रविदास महाराज जी की जय। कदर करो इस जन्म दी, बेकदरा ना रोल। एक दिन ऐसा आएगा, जाना मालक दे कोल। कलिया पीसी लैन नू, की ले आए कोल। पल पल दे हिसाब नू, लेना मालक तोल। दान पुण्य ते सिमरन किना, कीता कहना बोल। दास खजाना सिमरन बाजों, तेरा की है मोल। बाणी श्री श्री 108 स्वामी खजानदास गिरी जी महाराज, शब्द गुरगति बलौरा साहेब। रोम रोम रम कियो पसारा, जीवन जीव पुराण हारा। रोम रोम रम कियो पसारा, जीवन जीव पुराण हारा। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप भागे जी हो, गुरु चरणों के विच आप विराजमान हो। और अज संग्राम का पवित्र दिहाड़ा है, जिस विच कतक महीना शुरुआत हुआ है। तो सवेरे भी पाठ तो बाद सत्संग होया, स्वाद ऐतवार करके जो रूटीन है हर हफ्ते की, उसको भी जारी रखना है। और साथ संगत जी, संगत जो संतां दी जिस जिस जीव में भी प्राप्त हो जाती है, अफल तो ये संगत प्राप्त जी हनमई नहीं होती। और संगत जड़ियाँ ने बाएं बाएं थां थां ते अपना सुभाव लांदियां ने, वो संसारिक वस्तुओं के वास्ते, संसारिक जो साड़ियाँ लोड़ंदियां ने चीज़ां, जिन्हों की सानू अवस्था है, उन्होंने असी प्राप्ति करने वास्ते जे इतों प्रिय हुई तो कितने होर थां दस पै गई, होर थां हुई तो होर दस पै गई। ये भी एक साडा सुभाव है, जो दुनिया दी वस्तुओं वास्ते असी तरह तरह के कर्म कमाने हैं। लेकिन जो सच्ची भगती है, जो सच्चा सिमरन है सतगुर के नाम का, वो इन्हां चीज़ों पर ध्यान नहीं करता। वो केवल ही केवल अपनी भगती जो परमात्मा की करता है कि किसी न किसी तरह परमात्मा में स्वीकार हो जाए, परमात्मा को मेरा ये जीवन जोड़ा है लिखे लग जाए। और वो गिरलियां होंदियां ने, क्योंकि रूहानियत विच अध्यात्मिक विच ये गल्लां समझाइयां जांदियां ने। संत जो सानू करवाउंदे ने अपनी बाणी दे राही,
कि दियाँ पुत नार पति किसे का ना कोई कर्मां का लैना तेना भोगे हर होई। ये सारी गल सानू तरीके नाल समझाउंदे ने। अज का जो कतक महीने का कतक कर्म त्याग कर भजन करो गुरुदेव। अज के सत्संग की शुरुआत जो इस बाणी में हुई सी, ये जो कर्म सानू बार बार 84 में लैके जाते हैं और असी मन का साथ देते हैं। मन का साथ दे करके मन भाउंदे कर्म करते हैं, जिस करके सानू मुड़ के उन्होंने बंधना में बंधना पैंदा है। जिस बंधना चो मुक्त करने वास्ते साढ़े संत महात्मा सानू उपदेश करते हैं, संदेश देते हैं, बाणियाँ रचते हैं। कई ऐसिया कथावां जो साखियां होंदियां ने, आई माई सानू गुरु की गल की समझ नहीं आती, पर वो समझाने की कोशिश करते हैं। वो सानू किसी न किसी तरीके रूह की गल समझ आ जाए। अनेक साखियां का सहारा लैंदियां ने। इस करके पहले गुरमुखो अज गुरु साहब जी सानू जिन्हां बंधनों को मुक्त करना चाहते हैं, ये मन सानू बार बार उस थां पर ले जाना चाहता है। इस थां पर आके कर्मां तो असीं मुक्त होना है। अज इस स्थान पर असीं बैठे हैं, जिन्होंने असीं सत्संग के रूप में बना के बैठे हाँ। इत्थे सतगुर की बाणी का प्रवाह चल रहा है, जिस जिन्हों शांतमई होकर के सतगुर के बचनों वाल अपना ध्यान जोड़ करके सतगुर की कृपा का आनंद मान रही है रूहां। सो जिन्हों का विश्वास जोड़ा है सतगुर के उपर, सतगुर की बाणी के उपर हो जाता है, उन्होंने रूहां का कल्याण हो जाता है। आज धन धन स्वामी खजानवी सच्चे पातशाह जी अपनी बाणी विच की जिक्र कर रहे हैं कि रोम रोम राम रियो बसारा, कि वो मालिक जिहड़ा है सच्चे पातशाह जिसका बसारा पूरे खंड ब्रह्मांड का रचिया हुआ है। बल्कि ये जो साडा शरीर है जिसको उसने बनाया है, कहते हैं 35,000 करोड़ रोम है इस शरीर के ऊपर, और रोम रोम के विच उसका बसारा है। और इस प्रसारे को अगर देखना चाहना है, महसूस करना चाहना है, पूरी कायनात है जी जिस विच वो विराजमान है, जरे जरे विच है, रोम रोम विच है। असीं उस परमात्मा की गल करनी है, सुननी है। इस तो ऊपर कोई नहीं है, सतगुर तो बड़ा कोई भी नहीं है। सवेरे भी वचन होया सी, ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सबसे बड़ा सतगुर। सबसे बड़ा कौन है? सतगुर। नानक जिन पत राखी ने, वो जो सारिया की पत रखता है, सारिया की संभाल करता है, सारिया की पालना करता है। इस अध्यात्मिक रूहानियत उसका जिक्र हुआ है। ये जिक्र जो कार्यक्रम जिन्हें संत महात्मा ने उसका आनंद मानिया है, उसके रस को मानिया है, उन्होंने वो रस जोड़ा है, वो आनंद जोड़ा है बाणी के विच लिखा। हुण ये बाणी विच जिक्र है आनंद का, जिक्र है सकून का, लेकिन जो आनंद हर कोई आखे आनंद सतगुर ते जाने, जो सानू बाणी कहती है, आसी उस बाणी के ऊपर चलना है। बाणी को हिरदे अंदर धार करके वो जो कहती है आसी उससे चलना है। जो चलेगा वो आनंद नूं जाने, आनंद नूं माने, और जिसने सतगुर के आनंद नूं मान लिया वो दुनिया के भव सागर को पार हो। और असी आए उसे कम वास्ते हैं, 184 जून सवाई मानस को प्रभ दी वडियाई, इस बौड़ी ते जो ना चुके आए जाए दुख पाई। आए उसे कम वास्ते हैं। जे काम कर को असि मनुकर हो गए, जे अस इस काम को गौर नाल नहीं समझे
ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਭਲੇ ਕੇ ਵੀ ਮਤ ਰਹਿਣਾ कि ये कैसे 84 पार कर देंगे ना। पार केवल नहीं केवल शक्ति के लिए बोल है गुरु महाराज जी को, सतगुरु जी को, और सतगुरु जी नाल ही जितना प्यार बनना भी, जितना उन्होंने नाल अपना भजन दे जी प्यार बनता है, सिमरन दे जी प्यार बनता है। सानू को हो गए कि पेट पीछे से गला कर लिया तो सामने ही करते, सामने हंसते, सामने इस तरह के मुड़ के पीछे पेट की गला कर लिया। इस तरह नहीं होता, अंदरों बाहरों इको, अंदरों बाहरों जो इको होती है, जितना प्यार उसका अंदर होता है उतना बाहर होता है, उन्होंने दसन की लोड़ नहीं है। रूह का सिमरन झलकता है, रूह का भजन बोलता है, रूह की सेवा बोलती है। गुरु महाराज इससे तो उन्हें पहचान करता है। रूह के कपड़े पान नाल जाओ, लिबास नाल जाओ, सूरत मूरत नाल जाओ, पछाण नहीं करता है। रूह की जो पछाण होती है, उसकी सेवा तो होती है, उसकी भजन तो होती है, उसकी सिमरन होती है। इस करके प्यारे गुरमुखो सानू सिमरन के नाल अपना जितना भी हो सके उतना ही स्वाद जड़ा है लेके लाना चाहिए सतगुरु के नाम। इसे करके महाराज जी कहते रोम रोम के परमात्मा वसदा है, उसका प्रसारा है। बस उस रोम रोम के जो वसदा है असीं उसनूं मानना है, उसनूं जानना है, उसके नाल भी अपना अपना रिश्ता कायम रखना है। वो जमरमन तो रहता है, वो दुख सुख तो ऊपर है, उसकी आने जानी नहीं है, वो स्थिर है। वो दुनिया तो पहला भी है, इसी दुनिया के कोई भी है, दुनिया तो बाहर मिलेगा। ये सब जब साढ़े गुरु जन साढ़े पीर जन उसका हवाला देते हैं और संगत में उससे ना नहीं जोड़ते, किसी बैर पकड़ना नहीं जोड़ते। इस करके आओ सतगुरु महाराज जी की करना चाहते हैं, जी को समझाते हैं कि प्यार नाल प्राण पवन जो आयो जाई, गुर कृपा लख समझे आई। प्राण पवन जो आयो जाई, गुर कृपा लख समझे आई। प्यारे गुरमुख जो सतगुर समझाਉਂਦਾ ना इस जीव ਨੂੰ, जिस तरीके नाल वो अपनी भक्ति गाਉਂਦਾ इस जीव ਨੂੰ, सब तो पहला वो गल समझाना कि ये ਜਿਹੜਾ तेरा श्वास है पवन रूप च आ और जा रहा है, ये प्राण अपान जो है आ और जा रहा है, आके चल गया, आके चल गया, आके चल गया, यानी ये आया और चला गया, आया कि बैठा हो रहा है। ये आता भी कुछ के तो जाता भी कुछ के, तां जो इसका आना जाना सफल होता है। आन लगे की कह रहा है, जान लगे की कह रहा है, इसकी लगता गुरु समझाते हैं, ये लगता गुरु कराते हैं। और जिसनों ये समझ आ गई गुरु की कृपा के नाल, जिसकी समझ ये गल आ गई, ये स्वाद जो साडा है आंदा जांदा सानू की कह रहा है, जिस प्राणी की ये गल समझ आ गई उसका जीवन जिहड़ा है प्यारे गुरमुखो गुरु के लेखे हो जाता है, परमात्मा के लेखे हो जाता है, उसकी संभाल सब कुछ करता है, उसमें अपना आप कुर्बान कर देता है कि नहीं मैं तो है ही नहीं, अगर मैंने मेरे चलाने वाला मेरा परमात्मा तो मैं अपनी मर्जी किस तरह कर सकता है, मेरा कुछ ही नहीं है। वो इस गल जान जाता, कोई भी नहीं चिंता करता कि वो मैंने कुछ मिलेगा खाने को या नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी संभाल जी सतगुरु के कोल हो गई। पैसे तो पालना सतगुरु ही करते सब ही, पर लोगों को भुलेखा है कि असीं अपनी कमाई करके खाने हैं, इनके लैके थोड़ा खाते। ये एक भुलेखा गुरु तोड़ता है कि तेरा आना जाना जो कदम कदम से तेरा सतगुरु तेरा साथ नाल है, पर सानू पता नहीं है। एक भुलेखा सतगुरु करते, जेडे लोग समझे कि नहीं मैं तो अपनी कमाना अपनी खाना आ,
मैं मेहनत करता, मैं ये करता, मैं वो करता है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੋਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਮਾਣਾ ਉਹੀ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ? ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰ ਸਭ ਹੋਣ ਰਸ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 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 ਮੇਰਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक न सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए तब काज सवारन आप। ये काज का सवारन परमात्मा आप आऊंगा, जो आप आगे करता है। गुरमुख खुद देखता है, ये गुरमुख खुद आके देखता है। इस करके गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्यारे इस परम ਨੂੰ इस परम को तो अपने मन चो कढ़। कितना निकलेगा? जब तू गुरु के हुक्म चलेगा, जब तू गुरु के कहने में होएगा। जे तू गुरु के कहने में नहीं है, गुरु के हुक्म में नहीं है, तो अपनी मर्जी करेगा। तो जो अं अपनी मर्जी करते हैं, वो मेरी का रूप आती है कि मैं कर रहा, मेरी हो वो सतगुरु पसंद नहीं। जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक भी काज नहीं साधा। और जो अपनी मनमानी करके करता है, उस काज का स्वाद भी कोई नहीं होता। खिंच तो के कार जरूर रहेगा पर उसका स्वाद नहीं कोई होगा। जब स्वाद कौन पाता? सतगुरु महाराज जी होगा। रंग कौन चाढ़ता? सतगुरु महाराज चाढ़ता अपनी बंदगी का, अपने प्यार का। मुड़के फिर कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो सही मैंने ਇਹਦਾ जो रोल बनता है, जे कोई नाम लिया हुआ है, जो कोई गुरु पर विश्वास कर दिया, जो किसी पर विश्वास करती हो, अगर वो अपनी ड्यूटी सही नहीं करती है, वो कहते चल लंगर है जो आप लंघ ही गया टाइम, वो लंघ तो जाता टाइम पर स्वाद वो लै जाता। फिर वो जिंदगी का स्वाद जो जिंदगी का आनंद जोड़ा है वो महाराज जी अपने नाल ही लै जाता है। आनंद तो उन्होंने दिता कोई मंगता जो कोई कदर करता है। तो जो कोई कदर ना करे तो आनंद कितों आएगा? इसे करके महाराज जी कहते सब तो पहला तेरी जी है वो मेरी मिट जाएगा। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं साथ कि ये जो आ और जा रहा साडा स्वास इसमें समझना, मैं मेरी अगर नहीं समझेगा, ये तू ही करने वाला समझेगा। ये नुकता है परमात्मा का, अपने नाल मिलान का, अपने नाल मिलन का। ये नुकता जिन्होंने मिल जाता प्यारे गुरु रखो तू ही तू दा। तो इस करके महाराज जी ने शब्द कहते होंगे सी, कहता रब ते बंदे की जात है इवें जिवें कपड़े की जात है। रब ते बंदे की जात है इवें जिवें कपड़े की जात है। रूह कपड़े दे विच रूह लुकिया ते बंदे दे विच रूह। जब मैं मेरी का पर्दा लथ जाए तो ना मैं रहनी ना। ये नुकता है किदा? बंदगी का। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਮਿਸ਼ਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਮਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਮਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ? ਮਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। केवल एक गुरु का कहना मनन के नाल, एक हुक्म के विच रहन नाल कितना इहदा भाव हो जाता है, पर यह मनना ही नहीं चाहता।
ये हुक्म नूं मनाना ही नहीं चाहता, लेकिन हुक्म दे विच सब कुछ, हुक्म अंदर सब कुछ, हुक्म बाहर सब कुछ। गुरु देखने तो साढ़े तरह ही बंदा लगता है। तुम गुरु के सामने तुम जो मर्जी करो, जो गुरु ने तो करना ही नहीं है। गुरु इशारा दे सकता है। कई बार हम गुरु ना खुले हो जाते हैं, बैकग्राउंड में लगने कटे कुछ भी कह देते हैं, लेकिन गुरु कौन है? वो लाया हुआ है। जो कोई भजन होता है तो गुरु सुनता है भी इन क्यों किया है, किस तरह किया है, किस तरह वो सारा सुनता है, पर कहना कुछ नहीं। उदों उसका जवाब उसको मिलता टाइम पे आके। किस तरह तुम देखिए जीवीदार के लोग होंगे है ना, बरसन लाया होंगे है, कोई पट्ठे लाए होंगे हैं, कोई होर तरीका लाया होंगे है, तो कई बार होंगे एक मुठा लगना, मुठा तुम देखा है पहले किसी देखा है मुठा लगे ऊपर लीड बनी होंगी है या छोटी गड्डी होंगी है, उन्होंने मुठा कहते हैं। जो बाहरों आता कोई देखता कि नहीं ये जगह मल्ली हुई है कि आम जो पट्ठे खरीदते ना, पट्ठे खरीदते हैं जिमीदार को या होर किसी को, तो अपना अपना मालिक है जो मुठा गिलास दे कोई वड्डे ये मल्ली हुई है। पर जे कोई धक्के ना वढ़ लेंदा तो मुठा की कहता कि वो मुठा या कर्म बचान तो भी तू चोरी ना वड्डी, अं चोरी वड्ड लेंदे वो लिखिआ मुठे का मतलब है कि ये कहदा मल्लिया होया है भाई तू इनू हथ ना लाई, पर असं शेर भी वढ़ लेंदे आ तो मुठा फिर कहता थोड़ा कुछ, मुठा कुछ नहीं कहता, अपनी जगह खड़ा रहता है। इस तरह गुरु साहब तुम जो मर्जी करते रहो, गुरु ने की कहना। लेकिन आसी गुरु को समझने कि ये इंसान है, एक शरीर है, एक मतलब बुद्धवान है, तो फिर उसको पूरा फायदा नहीं ले पाना। फायदा उदो ही पाया लवांगे जो असी गुरु के हुक्म मनांगे। गुरु का क्या शब्द जो उसको कमावांगे, जो उस कमान के नाल सतगुरु की असली का पता लगे कि सतगुरु है कौन है, गुरु है कौन है। कई बार महाराज जी क्वेश्चन कराया करते सन, गुरमुख कुछ मिथे 10 ऐसे सतगुर मिथे। जदों असी दो जने बहने तो पूछने हैं एक दूजे को भाई गुरु महाराज कितने है, 10 गुरु महाराज कितने आए। गुरमुख कुछ मिथे 10 ऐसे सतगुर किते, जे गुर जानियो झमियार फेरो देखे नरदम साहब। आ बहुते असी गुरु ने एक शरीर समझने, एक चावल का बूटा समझते, तो जे चावल का बूटा समझांगे या शरीर समझांगे तो फिर असी ये कह सकते हैं कि शरीर गया कितने आ गया। अज शरीर जलंधर है कि या जम्मू है कि या दिल्ली है या पठानकोट है या दीनानगरी या गुरदासपुर है या बटाला या अमृतसर है। असं कहें गुरु महाराज कितने हैं, तो जे गुरु को शरीर समझाया, जे जानियो गुर झमियार फिर देखे नजर फसाद। जी अं गुरु ने कितने म्यार का बूटा समझा हुआ है, एक चंद समझा हुआ है, तो फिर असं देखा भी महाराज का फलानी जगह, महाराज की फलानी जगह, महाराज फलानी जगह। तो इस तरह का गुरु को मनने नाल कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। गुरमुख कुछ मिथे 10 ऐसे सतगुर दिते, जे गुर जाने झमियार फिर वो देखे नजर प्रसार। पर जे गुर जाने है सोए सब जगत मेरा सतगुर परम होए। जिन्होंने सतगुर का हुक्म मन के शब्द की अगुवाई की है, उन्होंने उस निज स्वरूप को जानिया, पहचानिया, दर्शन दीदार किए नहीं, उस निज स्वरूप को देखा है। और हैरानी उस टाइम होएगी कि जो उसको अपने अंदर बना कर ले, वो गुरु महाराज को सब कुछ मिलेगा, जिससे सारे भरम मुक जाएंगे, जमना मरना मुक जाएगा, दुख सुख मुक जाएगा, इच्छा से सब रोकना लग जाती है, काम क्रोध लोभ अहंकार कुछ अनुपालन नहीं कर सकते। जे गुरु जाने सोए सब जगह मेरा सतगुर। आज सारी जगह आसन गुरु अंदर थोड़ा बढ़ता है, शरीर किसी शरीर से थोड़ा बढ़ता है, जो बढ़ता है शब्द बढ़ता है, क्योंकि वो अभी अंदर होता है।
शब्द कोई भी जो सच्चा गुरु होएगा, जो बंदगी वाला होएगा, जो भक्ति भाव वाला होएगा, शब्द का रुता है, उसकी मानता देते, उसमें बढ़ियाई देते। इस करके पहले गुरमुख को सतगुरु का हुक्म है शब्द की कमाई करना, और शब्द की कमाई करके अपने भीतर अपने घट दे मन मंदिर का तन बीच कलंदर कट की कीर्तनामा, एक शब्द मेरे प्राण पसंद है बहुत जरूर। वो जो एक शब्द ही गुरु महाराज जी लगता कराता है, असी की करना, असी शब्द की कमाई करनी है, और कोई उस शब्द के सारे जो मखलूकात का पता लगेगा, कितने खंड ब्रह्मांड का पता लगेगा, अपने आप का पता लगेगा। ये अपने आप को जान गया, समझो राम के फकीर ही जान गया। गुरु की समझाता था तू कौन है, एक तू कौन है, कितों आए, तेरा की वजूद है, तेरा की कारण है आना। इन्होंने सवालों का जवाब तेन नाम जप के मिल सकता है, और किसी को नहीं मिल सकता। शब्दों का जाल जिन्ना मर्जी हुए, जब जो हकीकत है वो नाम की कमाई करके ही पता लगता। इस करके पहले लिखो और इस गल को समझने की कोशिश करिए कि ये जो रूहानियत आध्यात्मिक सानू पुकार के ये गल समझा रही है कि अपना वक्त ना गवाओ, अपने वक्त की संभाल करो। इतने तू मैं के चक्कर में पै करके असी अपना कीमती वक्त गवा रहे हैं, मुड़ के सकते जो वक्त नहीं होना, असी बहुत पछताना है, बहुत सानू पछतावा होना है। इस करके अज तो ही असी इस अध्यात्मिक की गल मन करके चलीए, ताकि साडा ये लोक भी सहेला होवे और परलोक भी सहेला हो। इसे करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं कि जो गुरु दसदा गल आदम जान की जो गल दस रहा है, उस रब को जानने की कोशिश कर। अगर उसको जान गया तो तेरे सारे पाप मिट गए। हाँ जी, आउंदे आदम जांदे मुरदार, गुरमुख नेड़े मौत चितार। गुरु ने की गल समझाई है, आउंदे आदम जांदे मुरदार, ये गल समझाई तेन कि भाई तेरा ये जो श्वास है ना, जिन्होंने सतगुरु कहते श्वास श्वास सिमरन कर जन्म है अमोल वजीत, सो हंग नाम के बदन से दूर हुए परमपीर। ये जो सतगुरु महाराज समझा रहे हैं, यही गल कह रहे हैं कि आंदे जरा आदम है, जे तेरे श्वास आ गया अंदर, ये जिंदा है, आदमी है, जे श्वास बाहर गया नहीं आया तो ये मुर्दार। इस करके की करे, इस जाने स्वाद जाएगा, लेकिन जाने स्वास्थ्य मुड़ के आवे इसका कोई भरोसा नहीं। इस करके मौत को अपने हाथ के सामने नजदीक इनू समझ के चल, इनू चितार की मौत मेरे बिल्कुल लागे है, और जिसने मौत कहते हैं और कभी भी कुछ नहीं। एक आदमी सी, वो डेरे रहा करता सी, सेवा करता होंदा सी, लोकी संत महात्मा कहना शुरू करता। जिले उन्हें रहना शुरू करता तो उसके बारे लोगों ने गल्लां भी करनियां, वो बंदा इस तरह आया, वो बंदा इस तरह आया, वो इस तरह आया। कई बंदियां में बहस होनी, ओए बाबा माड़ा होए, ओए माड़ा होए, वो चुगली भी करता, फलाना करता, फलाने का माड़ा सोचता, कंडर माड़ा सोचता। कहता यार मैं तो गलों से यकीन नहीं करता। मैं तो एक प्रैक्टिकल करके दसा, वो बंदा आया, उन्होंने संतां को रहना शुरू कर दिया, संतां को रहना शुरू कर दिता। वो महीना संतां को रहा, पर उन्होंने कोई ऐसी गल नहीं देखी, उन्होंने कोई ऐसी गल नहीं देखी कि संतां च कोई माड़ी गल है। लोग जो बोलते हैं कि बाबा इस तरह है, संत इस तरह के है, यार लोग एवं गल्लां करते रहते। मैं तो देखिया तो कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो महीना आया, अगर गलबात होती तो मेरे पता लग ही जाना सी। एक दिन आखन लगा बाबा मेरे इतने रहन का कोई मतलब नहीं, पर लोग बाहर गल्लां करते थे, लोगों ने मैं यकीन नहीं करता। मैं आप देखा
पर मैनू तो कोई ऐसा गल लभी नहीं, संतां ने कोई जवाब नहीं दिता। संतां ने सिर्फ कहता अपना हाथ दस मैनू। जिले हाथ देखिया कहना काका तेरी दी उम्र ही खत्म हो गई है, वो महीना होया मैं तो ख्याल ही नहीं किया तेरे यार, तू हुण जाना वापस घर अपने, तो मैंने दस ना पता। जिले देखिया कहना काका तेरी तो उम्र खत्म हो गई है, तो कल शाम तक आ तू जींदा, कल शाम तक तू मर जाना है। उन्होंने यकीन हो गया कि बाबे को मैं महीना रहा हाँ, कोई गल नहीं, बाबा सच्ची गल करता होना है। तो मैं हम शामी कल मर जाना, ये दौड़ के गया घर चला गया, घर चला गया, चुपचाप लगी घर बैठा, प्यो बुलांदा नहीं बोलता, माँ बुलांदी नहीं बोलता, रोटी लेके आती कोई खाना नहीं, कोई चाह चुप। माँ बोली आखन लगी पुत्र ए कुड़ी की फोटो देख ला, तेरे मगरों आए रही, और तेनों देखने वास्ते ब्याह क्या करना ही तेरा, तो अं सोचा कहता भी कितने गए है, तो कहते सानू फोटो ही दिखा दो, तो अं फोटो दिखा दी, तो फोटो तो तेन पसंद कर गया, तो हूँ फाका तेरा परसों पैना है, तो कुड़ी वाल झांकी मार ला, तेरे पसंद है तो उत्ते हाँ कर दें, जे नहीं पसंद तो असं नहीं करते। वो कहने की कोशिश माता जी थानू ब्याह भी पेदी है, कल शाम में मर जाना है। उतरे कि तो मैं जिसे गया मैंने दसिया कहते कि तुम कल मर जाना है। माँ भी शौक च आ गई, दुख च आ गई, जिथे जिथे माँ ने गल की अपने परिवार में सारे शौक भी चाहते भी ये की बन गया। बड़ी वो जी घड़ी लंघती है, बड़ी औखी लंघती है, जो पता लग गया ना कि मैं चले जाना दुनिया तो बड़ी औखी लगती है। तो प्यारी सासंग जी की होया, रात गुजरी बड़े औखे, हुण अगला दिन जिहड़ा पल पल जिहड़ा वो सदा रहा कि शामी मैं तुर जाना, शामी तुर जाना। शामा नज़दीक आ गया, शामा जो नज़दीक आ गया 4 बजे का टाइम दिता जी कि 4 बजे तक तू रहना है। वो 4 का टाइम भी लंघ गया पर वो जीता, और कुदरती संत भी उत्थे आ गए। वो कहना काका यार मैनू कहना बड़ा बड़ा भुलेखा लग गया। कहना की होया? कहना मैं जब तेरा हिसाब का देखा मैं ऐनक नहीं सी लाई, मेरी नज़र कमजोर है, मेरी ऐनक नहीं सी लगिया हुई, तो लिया मैं आपको दसा ऐनक लाइया देख के। कहना नहीं करता तू बिल्कुल ठीक है, कोई तेरी बड़ी जिंदगी लगी है। तो वो छाल मार के बेंच रो बढ़िया लगा, गला पता करना लान ये वो। कहते काका हूँ पुछ तू मैनू की कहता है, पुछ जी कल सवाल तो मैंने पूछा नहीं बाबा जी थोड़े बारे लोग इस तरह कहते इस तरह हूँ पुछ तू मैं। हाँ बाबा जी कल का सवाल मुझे अधूरा रह गया, कोई जवाब नहीं दिता, कोई आ दुनिया बड़िया गल्लां करनी थोड़े बारे, दुनिया तो कभी कुछ कहती कभी कुछ कहती कभी कुछ कहती है। कहता काका ਜਦੋਂ ਦਾ तू कल का दिन तू आया, ਜਦੋਂ ਦਾ तेन पता लगेगा कि तू अज शाम 4 बजे गुजर जाना है, तू आया आ, तू मैनू दस इस समय के तू किसी चोरी की है? कहना नहीं। तू निंदिया की है? नहीं। तू किसी का बुरा सोचा? नहीं बाबा। तू किसी का माड़ा अपने दिमाग में लिया? नहीं बाबा। कहना क्यों? कहना मैनू करो मैं बुरा आना है, मैनू तो चिंता भी दी मौत की, मैं तो चिंता मौत की भी भी मैं मर जाना 4 बजे। कहता जिस तरह कहता तेनों मौत की चिंता ही, तू किसी का बुरा नहीं कर सकिया, तू किसी का माड़ा नहीं कर सकिया, तू माड़ा सोच नहीं सकिया, तेनों केवल की केवल चिंता अपनी मौत की सी। कहता जिसमें मौत की चिंता होती है किसी का माड़ा नहीं कर सकते। अभी तो मौत को अगे रख के इतने लिखा होता मौत यानी कि 24 घंटे चेते रहे कि मैं मरना है, और जिसमें मौत चलती है तो माड़ा कम कर ही नहीं सकता, प्रमाण हो गया कि जिसमें मौत चलती है वो कुछ कर्म ऐसा नहीं कर सकता, और जो मौत को भुले हुए ने वही कर्म करते हैं, वही कर्मां दे विच बंधे जाते हैं, उसे कर्मां तो मुक्त करके आके गुरु को कही दिंदे ने आओ
सत्संग से बैठो और बैठ करके अपनी सुरती लगा के बैठो, अपना तन मन गुरु ਨੂੰ सौंप करके बैठो ताकि तुम्हारी समझ में आवे और गुरु ने तुहानू को लेना की है। इस करके पहले गुरमुखो गुरु के पास आओगे, गुरु को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो भी गल करेगा तुम्हारी भलाई वास्ते करेगा, तुम्हारे बुरे वास्ते कभी नहीं करेगा। वो अपने लाभ वास्ते गल नहीं करेगा, तुम्हारे कोई जेब वाल नहीं ध्यान होगा कि ये पैसे वाला दे वो पैसे कितना घटाने, ऐसा नहीं होगा। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਨ ਦੇਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਜੋ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ 84 ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਚੇਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ और सेवा भी चलती है। ये दुरुस्त गल है। जो दुनिया दियाँ जगह चौंदा रिश्ता मिश्रा में तय करके अपना वक्त गुजार रहा है, वो हुण नहीं गया तो कल नहीं गया, वह जीवन व्यर्थ है। दुनिया के चिंता चिंतन करो, चिंता और चिंतन में केवल बिंदु का फर्क होता है। एक बिंदी होती है, नुकता लगा होता है, तो चिंता करना और चिंतन करना भी हो सकता है। हाँ आवे जावे लेख लाव्यो गुरुमुख कोय, आगे जायो हुक्म है सोए, लेख लाव्यो गुरुमुख कोय। आव्यो जाव्यो हुक्म कोय, जो आंदा भी हुक्म नाल है, जांदा भी हुक्म नाल है। इस आने जाने हुक्म नहीं पता है, वो जांदा भी कहना मारे मैं चलिया, वो आंदा है मारा ही मैं आ गया। एक ही है, हुक्म विच गया है कि हुक्म विच आ गया। तुसी मां प्यो दे अजकल मां प्यो का राबता बहुत घट है बच्चों के नाल। ये जो मोबाइल है साडा, इसने रिश्ते खत्म कर दिते हैं। प्यो इधर मोबाइल लेके बैठा, पुत्र इधर लैके बैठा, मां उधर लैके बैठी, धी इधर लैके बैठी, आपस में मेरी कोई एक बंदे का रात मोबाइल खराब हो गया, खराब हो गया तो फिर की करना है, खराब हो गया तो खराब हो गया, ठीक तो दूजे दिन नहीं होना है। और ठीक रात उन्हें अपने जिया नाल गुजारी, मां प्यो कोल बैठा, कहता फिर सुना राती कितना तो तेरी गुजरी, कहता आहो यार राती मैं जिया च बैठा, बंदे चंगे ही कहता वो बंदा दोस्त पूछ लगा राती तेरा मोबाइल खराब हो गया तो कितना तेरा टाइम होया, कहता राती मैं बैठा जिया के कोल जिस घर च मैं रहता सी, और बंदे चंगे यार गल्लां शैल करदी, गल्लां नहीं करियां ये की है जो असी महाराज जी दस्से करते हैं कि जेड़ा बच्चा अपने माँ प्यो नूं दस के जाता, पापा जी मैं फलानी जगह चलिया, चंगा पुत्र जा, कितने बजे आएगा, पापा मैं आ जाना जल्दी है, तो जल्दी आके अपने पापा मैं आ गया यार, तो ही आपके हिसाब लाओ वो माँ प्यो कितना खुश होएगा। उन्होंने बाहर की फिक्र नहीं होंगी, ये चिंता नहीं होंगी कि पापा प्यो मुड़ा मेरा बाहर कितने घूमता रहेगा या कि उधर उधर नहीं, असी कई इन्ने बजे दस इन्ने बजे गया, किहड़े काम गया या वो आ भी गया। जिहड़ा गुरु के हुक्म नाल जांदा है, गुरु के हुक्म नाल आंदा है, माँ प्यो नूं दस के जाता है, माँ प्यो फिर आगे दसदा है पापा मैं आ गया है, वो बच्चा कभी जिंदगी की गलती नहीं करेगा, वो बच्चा कभी जिंदगी धोखा नहीं खाएगा। हुक्मे आए हुक्मे आना जाना पछाने कोए, केड़ी रूह तरीके में चलती है, जिनको समझ आ गया कि गुरु मेरा सब कुछ है, गुरु मेरा दाता है, गुरु मेरा रब है, गुरु मेरा सतगुरु है। तुसी भी गुरु को चेक करो, ऐ थोड़ा कि तुहानू भी हक है कि
कि गुरु मेरा पूरा है कि नहीं है। गुरु मैनू कितों की गल करता है, गुरु मैनू माया की गल करता है कि ना दुनिया के मगर दौड़ाई फिरता है या परखंड च पाई जाता है। आपनों भी हक है करना। इस करके प्यारे गुरमुखो, ये गुरमुखता हासिल करनी, गुरमुख बनना, गुरमुखता हासिल करनी जी है, ये गुरु की पढ़ाई पढ़ोगे ये तां सानूं चीज़ां मिलणगियां। पढ़ना नाम लैके तो जिस लाइसेंस ले लो तो साइकिल भावें मोटरसाइकिल चलाने आवे ना आवे पर लाइसेंस तो बन ही जाता है दे लैके। गुरमुख भी झूठ सच बन के बन ही जाता है, पर गुरमुखता हासिल करनी जी कवायदा होती। हाँ जी, आवे जावे गुरमुख सार, जगत भगति जन्म सवार। ये जुगती भगती जी जुगती नाल करनी पैंदी है, तां उस परमात्मा की सार का पता लगता है, फिर बंदा कल्याण होता है, फिर बंदा खुद ब खुद अपने आप को देख लेता है कितने होता है, ये कितना जाएगा नहीं बुलाया जो जुगती के नाल नाम की कमाई करता है। जुगती बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सब्जी कही हुई है जब नाम जुगती थोड़े कोई स्वाद पता नहीं है। कोई सब्जी हैगी है उन्होंने बनाने की जब तक जुगती ना होगी तो स्वाद का नहीं पता लगेगा, तो ये स्वाद नहीं लै सकते। इस तरह जो नाम है, नाम विच आनंद है, नाम विच बहुत सकून है, तुम लै नहीं सकते जब दोस्तों जुगती ना होगी। हाँ जी, भगति शक्ति अपरंपार, औगण बख्श लवे करतार। ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, भगति ही एक शक्ति ऐसी, और न पूंजी दे जैसी। अगर दुनिया की कोई दौलत है, नाम की पूंजी है, दुनिया की दौलत जी माया कहते हैं वो एक दिन धोखा देगी सानू। कई बार आज धोखा दे जाती है, कई बार रहने धोखा देती है, धोखा दे जाना है। लेकिन जो नाम की पूंजी है, नाम की कमाई है, जिन्होंने को हैगी है, ये धोखा नहीं देती, ये तुहानू ठिकाने से बचाएगी। हाँ जी, भगति भगत जुड़े करतार, भव सागर तरयो की तार। ये भक्ति कई पापसागर पार कराती है। ये पापसागर की है प्यारे गुरमुखो, पापसागर ये हुई है जिन्हें बार बार जमना, बार बार पढ़ना। पापसागर की बोलते खा ले, कदे जमे कदे मरे, कदे जमे कदे मरे। इस पापसागर जो ही पार होगा जिन्हें गुरु की भक्ति की है। हाँ जी, भगति ही पर सकदी खाली, जन्म जन्म दी जाए कंगाली। भक्ति जी है साड़ी खाली झोली भरती है, जन्मा जन्मा की कंगाली निकल जाती है। जन्मा जन्मा जो दरिद्र साढ़े से क्या है गरीबी का वो निकल जाता है, गुरु कर देता है, जिन्होंने नाम भक्त देता है और जो नाम की कमाई कर लेता है उसकी कंगाली करता है। हाँ जी, भगति परम करेंदी दूर, दास खजान मिलाए हजूर। भगति परम करेंदी दूर, दास खजान मिलाए हजूर। भगती परम कर देंदी दूर, भगत मिला दे। देखो महाराज जी कहता ना ये भगती जी भरमां दूर कर देती है, भरम लागे आन ही नहीं देती। तो एक शुद्ध नराले बन जाते हो, थोड़ियां चार अखा हो जाती है, दो पीछे दो हर पीछे हर पासे परमात्मा देखते कि परमात्मा मेरे नाल, क्योंकि मिला लेता ना, जो मिला लिया तो परमात्मा खुद बन गया। गल तो सिर्फ नुकते की, नुकते के हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ, नुकता पलट कर देखा तो खुद खुदा हुआ। ये खुद खुदा बन जाता है जब परमात्मा के गुरु के रूप में चलता है। बोलो गुरु महाराज, बोलो गुरु महाराज।